अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर इम्तिहान में कामयाब होने का एक ज़बरदस्त कुरानी वजीफ़ा। मेरा मुहतरम नाज़रीन, अगर आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं और इम्तिहान की तैयारी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं और आपके दिल में बेचैनी, घबराहट और आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, बार बार आपके दिल में यह ख्याल आता है कि हम इम्तिहान में पास होंगे या फेल होंगे। इसी तरीके से आपके दिल में यह ख्याल आता है कि हम अच्छे नंबरात लेकर के आ पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। बार बार अगर ये आपके दिल में ख्याल आता है तो ये वीडियो आज आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। लिहाजा आपसे गुजारिश है, पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत बड़ी जानकारी हासिल होगी इंशाअल्लाह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे मुहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि कामयाबी सिर्फ मेहनत करने से नहीं, कामयाबी सिर्फ दिमाग चलाने से नहीं, कामयाबी सिर्फ रटने से नहीं, बल्कि कामयाबी अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मिलती है। दूसरी बात यह है मेरे मुहतरम नाज़रीन, आपको ये खुशखबरी मैं दे रहा हूँ कि यह वजीफ़ा कुरानी वजीफ़ा है, यानी कुरान के अंदर यह वजीफ़ा मज़कूर है, जैसा कि इससे पहले मैंने इशारा भी किया। तो यह कुरान के अंदर है। इसी तरीके से यह नबियों का वजीफ़ा, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस वजीफ़े को किया है, इस वजीफ़े को पढ़ा है। इसी तरीके से यह मोमिनीन का वजीफ़ा है, ईमान वालों का वजीफ़ा है। वजीफ़ा क्या है? सबसे पहले आपको फजर की नमाज के बाद और ख़ास तौर पर जिस दिन आप इम्तिहान देने के लिए जा रहे हैं उसी दिन सुबह के वक्त पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखिए मेरे मुहतरम नाज़रीन, दुरूद शरीफ में बहुत ज़्यादा खैर व बरकत है। यहाँ तक लिखा गया है कि जिस अमल को दुरूद शरीफ के ज़रिए किया जाए वो अमल फ़ौरन अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है और उस अमल में कामयाबी मिलती है। तो दुरूद शरीफ आप एक मरतबा ज़रूर पढ़ा करें। उसके बाद आपको फजर के बाद या आप अगर इम्तिहान वाले दिन सुबह के वक्त पढ़ रहे हैं तो उस वक्त आपको क्या करना है? उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपको पढ़ना है 7 मरतबा। क्या पढ़ना है? सूरतुल शरह पढ़ना है। सूरतुल शरह कहते हैं अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ये क्या है? सूरतुल शरह है। इसको आपको पढ़ना है, 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपको ये दुआ करनी है। ये दुआ खुद कुरान पाक के अंदर मौजूद है। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आपको 11 मरतबा पढ़ना है। इसका आप तर्जमा सुने ताकि आपको इस वजीफे की ताकत व क़ुव्वत समझ में आ सके। तर्जमा यह है कि रब्बिशरह ली, ऐ मेरा रब मेरा सीना खोल दे, वयस्सिर ली अमरी और मेरे कामों में आसानियां पैदा फरमा, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ऐ मेरे मौला मेरी जबान की गिड़े खोल दे, यफ़क़हू क़ौली ताकि लोग मेरी बातों को समझ सके। मेरे मुहतरम नाज़रीन, ये दुआ, ये वजीफ़ा दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ मकबूल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कामों में आसानियाँ पैदा फरमा दिया। तो आप भी करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर इम्तिहान में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको कामयाबी मिलेगी। उसके बाद आपको उर्दू में दुआएं करनी है। उर्दू में आप अपनी ज़बान में इस तरह कह सकते हैं, ऐ मेरा अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, ऐ अल्लाह मेरी ज़बान की गिड़े को खोल दे, मेरी याददाश्त को तेज़ कर दे, मेरे हाफ़ज़ा में क़ुव्वत अता फरमा और मुझे हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपको हर इम्तिहान में आला नंबरा से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे मुहतरम नाज़रीन, ये ज़रूर करके देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी, पसंद आई, तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके एक शेयर से दूसरों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।